जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। मित्रों, पुण्य क्या है, धर्म क्या है? दोस्तों, आपकी एक सोच क्या वास्तव में आपको ही नहीं, आपके आसपास के वातावरण को ही नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र के लिए आप क्या कर सकते हैं? मित्रों, आज कुछ ऐसी ही वीडियो हम एक ऐसे विषय पर बनाने वाले हैं जो आज इस युग में, इस वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उस समय वास्तव में मानव को बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम बहुत सारी वीडियोस से मोटिवेट होते हैं, बहुत सारी वीडियोस देख करके हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन वास्तव में हम क्या कुछ करते हैं? दोस्तों, एक व्यक्ति, एक बालक सुबह सुबह अपनी सैर के लिए निकलता है, तो रास्ते में उसको एक तालाब पड़ता है। उस तालाब से होकर के वह गुजरता है। प्रतिदिन वह जाता है और अपने घर आता है, तो वहां वो तालाब के पास एक बूढ़ी अम्मा जी को देखता है। बूढ़ी अम्मा को वहां देखता है तो वे क्या करती हैं, तो एक दिन वो पास जाकर के देखता है तो वे जो अम्मा हैं, वहां किनारे पर छोटे छोटे जो कछुआ हैं, कछुआओं के जो बच्चा हैं, उन छोटे कछुआ की जो पीठ है, उनका जो कवच है, उसको वे साफ करते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, तो वह बालक उन माताजी से पूछता है कि हे माताजी, आप इन कछुओं का जो कवच है, इनकी जो पीठ है, इसको आप क्यों साफ करती हैं? तो वह माता जी कहती है कि बेटा, ये जो कछुआ हैं, इनके ऊपर जब ये गंदगी जमा हो जाती है, इनके कवच के ऊपर जब ये मेल जमा हो जाता है, तो इनकी आयु भी जो है कम हो जाती है। दूसरी बात, इनके शरीर में इस मेल के कारण गर्मी उत्पन्न नहीं हो पाती और इनका कवच भी जो है वो कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण इनके जीवन पर, इनके अस्तित्व पर भी खतरा हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूं कि जो कछुए आ जाते हैं, उनकी मैं पीठ को साफ कर देती हूं और वापस पुनः ये पानी में चले जाते हैं। तो बालक कहता है कि माताजी, लेकिन ये आप दो चार कछुओं को साफ करती हैं, इन दो चार कछुओं के रहने ना रहने से क्या बदल जाएगा? तो माताजी एक बहुत अच्छा उत्तर उस बालक को देती हैं। दोस्तों, ये बहुत सुनने वाली बात है वास्तव में। वह माताजी कहती है कि बेटा, ये संसार है, ये दुनिया है, मैं इन चार कछुओं से इस दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन मेरी वजह से इन चार कछुओं की दुनिया जरूर बदल जाएगी। दोस्तों, वास्तव में यही सोच यदि प्रत्येक मानव के अंदर आ जाए, तो आज का जो युग है, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वह बहुत विकट परिस्थितियां हैं। इस संसार हम सब देख रहे हैं, हम सबको देखने में आ रही हैं। ये एक सोचने वाली बात है और वास्तव में ये प्रकृति का सिद्धांत है। दोस्तों, यदि आप स्वार्थी नहीं हैं, आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कर रहे हैं, औरों के लिए भी आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो ये संसार, ये प्रकृति आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी। दोस्तों, जीवन में एक कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आप अपना आचरण जिस प्रकार का रखोगे, आप अपना दैनिक जीवन, आपका व्यवहार, आपकी प्रकृति, आपका पहनावा आप जिस प्रकार से बनाओगे, उसी प्रकार की संपत्ति आपको प्राप्त होगी, उसी प्रकार से ये प्रकृति आपको वह वस्तु प्रदान करेगी। तो दोस्तों, यही सिद्धांत है इस दुनिया का, इस प्रकृति का। और वास्तव में हम यही सोच लेते हैं कि मैं एक अकेला क्या कर सकता हूं, मैं एक अकेला केवल एक इस व्यक्ति की जिंदगी बदल दूं, लेकिन सारी दुनिया थोड़ी बदलेगी। लेकिन दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात है कि आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस एक व्यक्ति की दुनिया बदल सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सत्य है दोस्तों। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि छोटे छोटे कामों से ही, अच्छे कामों से एक बड़ा काम बनकर के तैयार होता है, एक बड़ी सोच उभरती है, जहां वास्तव में धीरे धीरे वह बात संपूर्ण विश्व के सामने पहुंचती है। सभी जगह जब वह फैलती है, तो वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। जहां प्रतिशतता 100 है, वहां 100% में से कुछ नहीं तो 30 से 40% मस्तिष्क में यह बात अवश्य बैठती है। इस ब्रह्मांड में उन लोगों के मस्तिष्क में यह बात अवश्य बैठती है कि जब ये परोपकार कर रहा है,
तो क्यों ना हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों वास्तव में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों पर उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यही व्यास जी 18 ही पुराणों का जो समस्त शास्त्रों का जो सार कह रहे हैं वो इसी श्लोक में कह रहे हैं। इसलिए हमें यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हमसे जैसे भी बने, जो भी बने, यदि हम सक्षम हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, तो हम ज्यादा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए जो हमें दिख रहा है कि असहाय है, किसी प्रकार से पीड़ित है, उसकी उस पीड़ा का निवारण करने के लिए हम अथक प्रयास करें। और जहां तक हो, जब हम दूसरे पर उपकार करते हैं दोस्तों, तो हमारे शास्त्र पुराण भी यही कहते हैं कि उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, उस पुण्य को आपको अर्जित करना है। दूसरी बात है दोस्तों, आज के समय में हम सब धर्म से बहुत अधिक अलग अलग रहते हैं। उसका कारण यह है कि धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार चलने पर भी हमें पुण्य प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आप सब जानते हैं, आपने किसी ने बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया, पूजन करवाया, लेकिन उसको करवाने के बावजूद भी उसको पुण्य फल नहीं प्राप्त हुआ। जिस कामना हेतु उसने करवाया वह कामना उसकी पूर्ण नहीं हुई। दोस्तों ये कली काल है, ये कलयुग का समय है, जहां कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये संसार विधि ने रचा हुआ है, प्रकृति ने रचा हुआ है कि आप कर्म इसमें प्रधान है। दोस्तों केवल हम भगवान का भजन पूजन अपनी कामना हेतु करते हैं तो ये हमारा स्वार्थ है। वास्तव में यदि हम निस्वार्थ भाव से भगवान की उपासना करें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, धर्म को अपने जीवन में उतारें, धार्मिक आचरण अपनाएं, तो अवश्य ही हमें जिस कामना की आवश्यकता है स्वतः ही वह कामना हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अपने मन में अवश्य विचार करें, ये एक सोचने वाली बात है, इसको अवश्य सोचें, विचार करें कि वास्तव में हम अपने जीवन में परोपकार अवश्य करें। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे अवश्य ही हमें पुण्य प्राप्त होगा। धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करें, धर्म की सभाओं को सुने, वास्तव में धार्मिक आचरण अपनाएं, जिससे हमें ही नहीं केवल हमारे एक के करने से ये दुनिया धीरे 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 स्वतः दोस्तों बदल जाएगी। जब कोई भी आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों, तो उस आंदोलन के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ होता है, लेकिन जब वह व्यक्ति उस आंदोलन में हाथ डालता है तो धीरे धीरे स्वतः ही आप सबने देखा है वह आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में, जिस प्रकार से एक एक बूंद से समुद्र भरता है दोस्तों, एक एक बूंद से हम सब जानते हैं कि एक एक बूंद से समुद्र भरता है, और जिस प्रकार से पानी बादल से गिरता है, गिरने के बाद वह गड्ढों में जाता है, फिर नदी आदि नालों में जाता है और वहां से सीधा समुद्र में जाकर के मिल जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम सभी को यह विचार करना चाहिए कि छोटे ही प्रारूप से हम एक बड़ा प्रारूप बना करके तैयार करते हैं, और हमें ये सब आचरण जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों बस इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस विषय पर विशेष चर्चा करने वाले थे कि हमें अवश्य ही परोपकार की नीति को अपनाना चाहिए। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है, और वास्तव में हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। आप अकेले के सोचने विचार करने से धीरे धीरे स्वतः ही दोस्तों दुनिया बदल सकती है और दुनिया बदल जाती है। ये सब हमने इतिहास में पढ़ा है, महापुरुषों को देखा है, उन्होंने किस प्रकार से संबोधन करते हुए, आंदोलन करते हुए किस प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र को ही बदल दिया, उसकी विचारधारा, उसकी दिशा ही बदल दी। इसी प्रकार से हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए जीवन में जो हमसे बने हम करें और धार्मिक आचरण को अपनाएं, परोपकार करें। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, नमस्कार।